भारत के संविधान में किए गए संशोधन, अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा बेसिक देखते हैं इसका, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। वैसे ये व्यवस्था क्यों की गई है? देखो, क्योंकि भारत का संविधान जब बना तो देखो, किसी भी देश में यह व्यवस्था होती है कि धीरे धीरे समय बदलता है और समय बदलने के साथ व्यवस्था पहले जैसी नहीं रह सकती। अर्थात समय के साथ व्यवस्था को बदलना पड़ता है। तो जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो भी परिस्थितियों के अनुसार बदल सके, इसलिए ये व्यवस्था की गई थी। और आपको पता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ओके। और एक चीज़, संविधान संशोधन करने का प्रावधान किसके पास है? ये संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। और कई बार ऐसा भी है जहाँ पर संसद के साथ साथ राज्य के विधानमंडल या विधानसभाओं का परमिशन भी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि इनकी परमिशन ज़रूरी है अगर कोई एक्ट पास कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें तो अलग है। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मैंने आपको दी है। फिलहाल हम पढ़ेंगे भारत के संविधान में किए गए प्रमुख संविधान संशोधन। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला संशोधन हमारा कब हुआ था? 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और उसके अगले ही साल पहला संविधान संशोधन कर दिया गया था संविधान में। इसमें क्या हुआ था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आपको पता है संविधान उस टाइम क्या था? मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, 8 थी, उसमें एक अनुसूची को और बढ़ा दिया गया और 9वीं अनुसूची को इस संविधान संशोधन में जोड़ लिया गया। अब कानूनी समीक्षा नहीं थी, भूमि सुधार, ठीक है। 9वीं अनुसूची में ऐसे विषयों को रखा गया था बेसिकली जिससे में न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती जिसको, ठीक है। तो स्वतंत्रता के दौरान जो जमींदारी सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। भूमि सुधार प्रबंधन को इसमें जोड़ दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब हम दूसरा देखते हैं, क्या है हमारा दूसरा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1956 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? राज्यों के वर्गों की समाप्ति हो गई थी। देखो, आपको पता होना चाहिए कि राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और 1956 में पुनर्गठन की रिपोर्ट आई थी। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें पहले राज्यों को वर्गों में विभाजित किया गया था, ABCD, यहाँ बोल सकते हैं क ख ग घ, ठीक है। इन ग्रुपों में ये ग्रुप बना रखे थे और इनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया था। लेकिन इस संविधान संशोधन के अंतर्गत, मतलब 7वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, इस ABCD ग्रुप को समाप्त कर दिया गया और अब तो 14 नए राज्य, ठीक है, और 6 यूनियन टेरिटरी बना दी गई, ठीक है। पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये बहुत बार आया हुआ है कि कितने राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 7वीं अनुसूची के अंतर्गत? तो वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया था। किसमें? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। कब हुई थी ये? 1956 में हुई थी। इसके अलावा एक बात और है, देखो, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि हर राज्य, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन में की गई है? तो वो भी 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आती है। क्यों हुआ था ये? क्योंकि हमारे राज्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही थी लेकिन हाई कोर्ट जो है वो उतने के उतने ही थे। इसलिए 7वीं अनुसूची में ये प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था कर दी जाएगी और ये व्यवस्था है भी। अब हम हमारा नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? 31वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? देखते हैं। ये हुआ था 1975 में।
नहीं सॉरी, मिस्टेक हो गई, 1975 में हुआ था, ये हुआ था 1973 में। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें लोकसभा की सीटों को बढ़ा दिया गया था। मतलब पहले लोकसभा की सीटें 525 थी, अब उसे बढ़ाकर 545 कर दिया गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है हमारा, और हाँ एक और बात, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा की सीटों को बढ़ा दिया गया था, वो हमारा 31वां संविधान संशोधन था 1973 में। ठीक है, जिसमें लोकसभा की सीटों को बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है 36वां संविधान संशोधन। अच्छा ये कब हुआ था, ये हुआ था 1975 में। ठीक है, इसमें क्या था, जो सिक्किम था, सिक्किम को राज्य का दर्जा मिल गया था, अब वो भारत का 22वां राज्य बन गया था। अभी थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे 56वें संविधान संशोधन में, उसमें गोवा भारत का राज्य बन गया था। ठीक है, जो सिक्किम था वो भारत का 22वां राज्य बना था। ठीक है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 36 में सिक्किम बना था और 56 में गोवा बना था। अब पढ़ते हैं हम 42वां संविधान संशोधन। ये बहुत अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 42वें संविधान संशोधन, इसी कोई मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस संविधान संशोधन के अंतर्गत इतने बदलाव किए गए हैं, इतने कानून नियम बने हैं कि एक छोटा संविधान बनकर तैयार हो गया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देखो, जिस समय आपातकाल लगा हुआ था, आपको याद है उस टाइम किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। ठीक है, और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। ठीक है, और इस टाइम इमरजेंसी लगी हुई थी देश में, और उस टाइम सरकार किसकी थी, इंदिरा गांधी जी की थी। और इंदिरा गांधी के समय में 1976 में आपातकाल लगा हुआ था, और इस आपातकाल परिस्थितियों में ही 42वां संविधान संशोधन लाया गया था। और इसमें इतने बदलाव हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि ये एक छोटा संविधान बनकर तैयार हो गया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या जोड़ा गया, ठीक है, वो हम सब पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या क्या संशोधन किए गए, क्या क्या हटाया गया, वो सब हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, 42वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या हुआ, मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया संविधान में। पहले क्या था, संविधान में कोई मूल कर्तव्य नहीं थे। बाद में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ है तो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, भाग 4A से 51A तक। ठीक है, और क्या हुआ 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया। किसके, प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया, वो क्या थे, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया है कि प्रस्तावना में वो 3 शब्द क्या हैं जो जोड़े गए थे, वो थे समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। अब देखो आगे और क्या होता है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बांधे करना, ये भी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आते हैं। ये क्या था, देखो, इसमें पहले संविधान में यह जिक्र नहीं था कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्रिमंडल की बात मानने के लिए बांधे हैं या नहीं है, ऐसा कोई जिक्र संविधान में था ही नहीं। लेकिन इस संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया कि यदि कैबिनेट द्वारा कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को मानने के लिए बांधे हैं। ठीक है, वो उसे लौटा नहीं सकता, ना उसके बारे में कुछ बोल सकता है, अगर उसकी मर्जी हो या ना हो उसे सिग्नेचर करने पड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बांधे कर दिया गया, कब, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब और क्या हुआ था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो लोकसभा की सीट है, जो लोकसभा है उसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष था, उसे बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत।
तो वैसे एक कॉमन सेंस लगाओ, ये उस कंडीशन में किया जा रहा था जब आपातकाल लगा हुआ था और सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की थी। इंदिरा गांधी अपने मुताबिक फेरबदल किए जा रही थी, ठीक है। इसलिए वो लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ा रही थी, राष्ट्रपति की शक्तियां भी छीन रही थी, उनके पास कोई पावर नहीं है, उनको सीधा सीधा साइन वाइन करने हैं, जो जो उन्हें चाहिए, जो जो उनके लिए सूटेबल था वो सारे कानून लाती जा रही थी। ये सब किसके अंदर, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत हुए हैं? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और क्या हुआ है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत? ये देखो, इसको, ये जो मैं अभी आपको बताऊंगी इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न होती है। देखो, शिक्षा, वन, वन्य जीव, नापतोल आदि कुछ ऐसे प्रावधान थे जो पहले राज्य सूची के विषय थे, इसे समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया। बहुत बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि शिक्षा जो है कौन सी अनुसूची का विषय है, तो लगाकर आ जाते हैं सब राज्य सूची का विषय है, लेकिन ये गलत आंसर है। वो अब समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि उसे ट्रांसफर कर दिया गया है समवर्ती सूची में। देखो आगे, हमारी कितनी अनुसूचियां हैं? हमारी 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो यही बात मैं कह रही हूँ आपसे कि शिक्षा, वन, वन्यजीव, नापतोल आदि ऐसे शब्द थे जो पहले राज्य सूची में थे, अब उन्हें समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। और इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सब सोचते हैं कि राज्य सूची के विषय हैं, ठीक है, उस पर टिक कर देते हैं, लेकिन ये किसके हैं? समवर्ती सूची के विषय हैं। अब एक और चीज़ है नई, क्या है? संसद विधानमंडल में जो कोरम व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब ये कोरम व्यवस्था क्या होती है? क्या है ये कोरम? किस भला का नाम है? तो कोरम को गणपूर्ति कहा जाता है। अब गणपूर्ति क्या होता है? देखो, मान लीजिए कि लोकसभा की बैठक हो रही है, तो लोकसभा और राज्यसभा या विधानसभा की बैठक तभी मान्य होती थी जब कम से कम 1/10 सदस्य बैठक में मौजूद हो। अगर 1/10 सदस्य बैठक में मौजूद नहीं होते थे तो बैठक नहीं होती थी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। कौन सी को? कोरम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अर्थात कितने भी सदस्य आएंगे फिर भी बैठक मानी जाएगी, चाहे 2 आदमी बैठे हो, लेकिन उस बैठक में कोई निर्णय ले लिया तो वो साबित किया जाएगा, वो निर्णय माना जाएगा, वो मान्य होगा, ठीक है। इसलिए और उन्होंने 1/10 कोरम को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो यही रीज़न है कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत फेरबदल किए गए थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे अब क्या हुआ। एक कहानी की तरह समझो इसे, बहुत अच्छे से याद होगा। और ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत पढ़ा करो, जब ट्रिक के पीछे हम ज़्यादा पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ हमें ट्रिक की तरह ही याद रह जाती है, मतलब थोड़ी सी याद रह जाती है और एग्ज़ाम हॉल तक जाते जाते हमारे अंदर से ट्रिक बन के उड़ जाती है। इसलिए चीज़ों को ऐसे पढ़ो कि वो हमें लंबे समय तक याद रहे। देखो अब क्या होता है, 1977 में चुनाव होते हैं। अब चुनाव होते हैं तो इंदिरा गांधी की सरकार जो है वो बुरी तरह हार जाती है और सरकार आ जाती है अब जनता सरकार। कौन सी सरकार आ जाती है? जनता सरकार। अब कोई भी सरकार आए, पहले वाली सरकार के जो भी निर्णय लिए गए हैं, जो भी उन्होंने काम किया उसके बीच में तो दखल अंदाजी करती है, उसमें फेरबदल करती है। तो जनता सरकार क्यों पीछे हटेगी? वो भी वही काम करने वाली है। थोड़ा सा 42वें संविधान संशोधन से लेकर चलना, इसलिए मैंने इसको 42 के बाद सीधा 44 मैंने आपसे बात की है, ताकि आपको अभी 42 जो है ताज़ा ताज़ा सुना है, तो आप जब 44 सुनोगे तो आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा। देखो, जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1978 में। 1977 में तो जनता दल सरकार बनी थी, ठीक है, और 1978 में इन्होंने आते ही संशोधन कर डाले। यह जनता सरकार द्वारा लाया गया 44वां संविधान संशोधन, और इसमें क्या किया गया? इंदिरा गांधी द्वारा लाए गए प्रावधानों को हटाने का प्रयास शुरू कर दिया और कुछ ऐसे प्रावधानों को हटाने और जोड़ने का काम इधर सिलसिला बोलूं शुरू हो गया था, ठीक है। अगर आप कंडीशन समझते हैं
समय की। ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं कंडीशन को कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ तो समझो। तो इन संशोधनों को समझना बहुत इजी है वैसे तो। अगर मैं आपको बदलूँ तो देखो, 42वें संविधान संशोधन तब आया तो आपातकाल लगा हुआ था और सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। और जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो सरकार अब बदल चुकी थी। इंदिरा गांधी की सरकार ना होकर अब मोरारजी देसाई जी की सरकार हो गई थी। और ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी केंद्र में। तो उस कंडीशन के अंदर 44वां संविधान संशोधन 1978 में कुछ प्रावधान बनाए गए थे केंद्र के अंदर। ठीक है, देखो क्या थे वो। देखो, इसने क्या किया, जो 42वें संविधान संशोधन में कार्यकाल लोकसभा का बढ़ाकर 5 से 6 कर दिया था ना, अब जनता सरकार वापस क्या कर रही है? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 6 से वापस 5 कर रही है। अब लोकसभा का और विधानसभा का कार्यकाल वापस 5 वर्ष कर दिया गया और प्रेजेंट में भी लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो 5 साल ही है। अब देखो, राष्ट्रपति के लिए क्या किया जाता है? यहाँ पे राष्ट्रपति को भी पावर दी जाती है। पहले क्या था कि राष्ट्रपति कैबिनेट का निर्णय मानने के लिए बांधे थी। अब यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति जो है एक बार जो भी बिल या व्यवस्था जो भी उनके पास आती, जो भी प्रस्ताव आता है, उसको वापस लौटा सकती है कैबिनेट के पास। देखो, एक बार मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि राष्ट्रपति को एक बार कैबिनेट के पास पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार है कोई भी प्रस्ताव। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि यदि कैबिनेट कोई भी प्रस्ताव सलाह प्रेसिडेंट के पास भेजता है, ठीक है, तो वो बांधे था उसे मानने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक शक्ति प्रेसिडेंट को दी गई है यहाँ पे कि वो एक बार वापस उस प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेज सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, यदि कैबिनेट वापस वो प्रस्ताव प्रेसिडेंट के पास भेज देता है, इस बार प्रेसिडेंट मानते हैं कि उसे सिग्नेचर करने पड़ेंगे। ठीक है, ये किसके अंतर्गत हुए हैं? ये 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुए हैं। अब देखो, जो कोरम व्यवस्था थी 42वें संविधान संशोधन में हटा दी गई थी, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन होता है उसमें 1/10 सदस्य लोकसभा में होने अनिवार्य हैं, जिससे तब बैठक आगे होगी, नहीं तो बैठक नहीं होगी। ठीक है, इसमें कोरम व्यवस्था को फिर से शुरू कर दिया। मतलब अगर लोकसभा में मान लो कि 545 सदस्य हैं तो 55 सदस्यों का होना अनिवार्य है। जब तक 55 सदस्य नहीं होंगे तब तक बैठक नहीं होगी, कोई भी सभा नहीं होगी लोकसभा के अंतर्गत। अब देखो और क्या हुआ 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 42वें जो 352 के तहत जो राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जाता है ना, ठीक है, 3 कंडीशन में लगाया जाता है। वो कंडीशन कौन कौन सी है? पहला तो युद्ध है, दूसरा है बाह्य आक्रमण है, और तीसरा क्या है? आंतरिक अशांति। अब देखो, जो आंतरिक अशांति के नाम पर भी केंद्र और राष्ट्रपति जब चाह राष्ट्रीय आपात लगा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस आंतरिक शब्द को हटा दिया गया और अब उसकी जगह छोड़ दिया गया सशस्त्र विद्रोह, जो कि हम अब पढ़ते भी हैं प्रेजेंट में। अर्थात अगर आंतरिक भागों में शस्त्र और अस्त्र के साथ कोई विद्रोह होता है, कोई लड़ाई दंगा होता है और वहाँ की अर्थव्यवस्था सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाती है या फैल जाती है, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा, उससे पहले नहीं लगाया जाएगा। इसका नतीजा क्या निकला है कि 1975 के बाद से आज तक कोई भी राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो लोगों से उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। ठीक है, कुछ अधिकार नहीं बचते उनके। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 ये ऐसे अधिकार हैं लोगों के जो राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर भी निलंबित नहीं किए जा सकते, मतलब उनको उनसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, ये कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत है? ये 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत है।
अब हम पढ़ते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। 1985 में जो हुआ था, इसमें क्या था, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है इसके अंतर्गत। और इसमें क्या था, इस 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल संबंधी प्रावधान है। देखो, ये दल बदल संबंधी प्रावधान क्या थे, जब पहले उस समय ऐसी स्थिति बन गई थी कि केंद्र और राज्य स्तर के चुनाव में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से चुनाव अगर जीतता था और बाद में वो क्या करता था, पैसों के लालच में आकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता था, या पद के लालच में आके, ठीक है, दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो जाता था। तो ऐसे क्या हुआ था कि ऐसी कंडीशन में सरकार जो है डगमगा गई थी, अस्थिर होने लगी थी। इसलिए यह प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है, कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी विशेष पार्टी या किसी विशेष चुनाव चिन्ह से चुनाव जीतता है तो वो उसी दल का माना जाएगा, वो उस दल को नहीं छोड़ सकता, और अगर वो ऐसा कुछ करता है तो उससे उसकी सदस्यता छीन ली जाती है, वो किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं रह सकता। ये क्या था, 52वां संविधान संशोधन 1985। नेक्स्ट है हमारा 56वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1987 में, ठीक है। मैंने आपको पीछे ही बताया था कि 36 में क्या हुआ था, 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया था, और 56 में गोवा को भारत का राज्य बना दिया था। अब गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया था। अब गोवा के बाद 3 राज्य और बने हैं। वो 3 राज्य कौन से थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। और 2014 में भी एक राज्य बना जिसे तेलंगाना कहते हैं। अब हम आगे के संविधान संशोधन जो है हुए हैं वो हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय माता दी।